कि सीएम को ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, सीएम को खुद को कुछ नहीं पता, जो लिख के देते हैं बोल देते हैं, सीएम अपनी बात पे अड़िग नहीं। ये दुर्भाग्य राजस्थान का कि पहली बार 2 साल में ऐसी सरकार मिली, इसमें किसकी चल रही है किसी को नहीं पता। जिस तरह का अपराध राजस्थान के अंदर रहा, कोई सुरक्षित नहीं, न पत्रकार सुरक्षित है, न हमला सुरक्षित है, न बेटियां सुरक्षित है। लेकिन वहां भी लोगों को पूछो, अगर पता क्या कहेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का व्यक्ति कहेगा कि मुझे तो भारत अच्छा लगता है, बाकी से लोग तो नहीं। वहाँ तो लोगों की गर्दन उड़ा दी जाती है, फांसी दे दी जाती है, बुलडोजर के नीचे दे दिया जाता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था वर्ल्ड के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 2 सवाल करो, आज मैंने लंबे टाइम बाद आया। अगर कोई किसी दादागिरी करता है तो छात्रों के साथ भी खड़ा। आप देखिए नेपाल सहित जो 10 से ज्यादा देशों में बेरोजगारी, बेकारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था और आजादी को लेकर जो संघर्ष हुआ, देखिए कांग्रेस का जो चरित्र है, जिस व्यक्ति की सीढ़ी आगे बढ़ाते हैं जल्दी स्वस्थ होकर सूरज वापस का पतन लोग और लंबे समय से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और सर्व समाज वहाँ धरना देंगे। जो हमारी प्रमुख डिमांड थी सूरजमाली लेकिन पुलिस की जिससे बिल्कुल सामने आई, जिससे आरोपी ज्यादा है, विधायक से तार जुड़े हुए हैं और कुछ उनकी और डिमांड है, उसको लेकर मैं कपासन जा रहा हूँ। अजमेर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार ने स्वागत का कार्यक्रम का विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर भी नौजवान हमारे जो छात्र विंग है, क्योंकि इनका मैं छात्र संघ का मामला हमेशा छात्र चुनाव होने चाहिए, मामला अभी उनका छात्र संघ चुनाव तो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी और तमाम जो मुद्दे या राजस्थान के अंदर आप देख रहे हैं, कांग्रेस लड़ नहीं रही है, कांग्रेस ही आपस में लड़ रहे हैं और राजस्थान की जनता के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी। एक सांसद हो, लोकसभा के अंदर मजबूती से हर आवाज उठाओ, चाहे झालावाड़ की स्कूल त्रासदी हो, उसमें भी लोकसभा को स्थित करा के अगर महल में हम लोग उसे डूंगरपुर माछड़ा लगीना इन तमाम छात्रों को लेकर आपने देखा होगा मेरी मांग है पंजाब सरकार से कि उन बच्चों को, परिवारों को बड़ा आर्थिक पैकेज थे और किसकी वजह से ये स्कूल की छत जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, वहां में सीधी अगर जांच करती तो एक अच्छा मैसेज जाता, दोबारा से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति। दुर्भाग्य इस बात का है कि सीएम को ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, सीएम को खुद को कुछ नहीं पता, जो लिख के देते हैं बोल देते हैं और कई बार गलत लिख के दे देते हैं, मैंने गलत बोल दिया। सीएम अपनी बात पे अड़िग नहीं। ये दुर्भाग्य राजस्थान का कि पहली बार 2 साल में ऐसी सरकार मिली, इसमें किसकी चल रही है किसी को नहीं पता और बार बार जिस तरह जवान किसान के साथ छलावा किया था, अभी अतिवृष्टि जो हुई उससे कई जगह जब बहुत ज्यादा बारिश हो गई, मेरे जिले के अंदर शेखावाटी बाढ़ में अजमेर जब ज्यादा बारिश हो गई और सर्वे भी नहीं किया था, 15% बता रहे, 10% बता रहे, फसल बीमा के हाल में जिस तरह का अपराध राजस्थान के अंदर रहा, कोई सुरक्षित नहीं, न पत्रकार सुरक्षित है, न हमला सुरक्षित है, न बेटियां सुरक्षित है, न यहाँ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से अपनी बात करने वाला सुरक्षित। सीएम का बार बार ये बयान की कांग्रेस के नेता में से मिलते रहते घर पर रात के अंदर, इस बात की वजह करता है कि कांग्रेस भाजपा मिले में पहले वसुंधरा गहलोत मिले में थे, अब गहलोत और उनकी पूरी टीम भजनलाल के साथ राजस्थान में मिली है। ये रोजमर्रा की बातें 2 साल के अंदर आप देखिए डोरागस्ती चल रही है। कांग्रेस ने कोई बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर नहीं किया और एसआई भर्ती को लेकर जो आंदोलन हमारा चला था, उस आंदोलन के अंदर राजस्थान के प्रदेश के नौजवानों की जीत हुई। मैं मीडिया का भी धन्यवाद करूंगा, आपने एसआई भर्ती का जो मुद्दा भर्त हो गया था उसे वापिस जिंदा किया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी लाज रखी इसके अंदर और आवश्यकता पड़ेगी तो दिल्ली कूच कर हमने कहा था आगामी दिनों के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अग्निवीर और किसान और बढ़ते अपराध और सशक्त लोग इनको लेके बड़े आंदोलन राजस्थान के अंदर करेगी और अग्निवीर को लेकर 1 लाख से ज्यादा जवानों के साथ हम दिल्ली का रैली भी करेंगे और दिल्ली का घेराव। सर, देश में जिस तरीके के हालत है, गरीबों को लेकर गरीबों में एंट्री नहीं होगी, तिलक लगा के आना है, इसको लेकर के देखिए देश के अंदर हालात भयावह बन रहे हैं। आप अभी देश इतना ज्यादा शिक्षित नहीं, आज मोदी जी ने आवाज कर दिया देश वैसे ही चल पड़ा। ये देश अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषाओं, लोकतांत्रिक व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान में दिया है। यहाँ लोग हिंदुस्तान में रहना पसंद करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ के कानून है, दूसरे कानून इन देशों के अंदर कोई लोग वहाँ खुले हवा में सांस नहीं ले सकता और बाकी के शरण के अंदर आते हैं, बाकी मेरा सब कुछ शरण नहीं। लेकिन वहाँ भी लोगों को कुछ अगर पता क्या कहेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का व्यक्ति कहेगा
कि मुझे तो भारत अच्छा लगता है, वहाँ किसी तरह की रोक टोक नहीं, वहाँ तो लोगों की गर्दन उड़ा दी जाती है, फांसी दे दी जाती है, बुलडोजर के नीचे दे दिया जाता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था वर्ल्ड के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर है। लेकिन मोदी जी के समय के अंदर इंदिरा गांधी ने एक बार इमरजेंसी लगाई थी और मोदी ने अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर लगा रखी है। जो भी बोलेगा उसकी ईडी सीबीआई आएगी, प्रेस के लोग बोलोगे तो भी आपको ईडी के छापे पड़ जाएंगे। तो लोकतंत्र के अंदर इस लोकतंत्र को खत्म करने की जो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं है और मजबूत विपक्ष होना आवश्यक है। राजस्थान में मजबूत विपक्ष नहीं है। अगर आरएनपी के 3-4 विधायक अंदर होते हैं तो इस तरह बीजेपी को दादागिरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के काले कारनामे घोटाले बदला जितराते हैं, दिल्ली में जाते हैं, भले ठीक रहो, ऐसे करो नहीं जेल जाओगे, तो डरे हुए वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से महिला कांग्रेस का बिगाड़ने का खेल है। देश प्रदेश के अंदर जिस तरह के निर्णय हो रहे हैं ये आने वाले समय के अंदर अच्छी दिशा निर्देश को नहीं लेंगे। अशोक गहलोत ने अजमेर प्रवास के दौरान एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि सीएम में मजा नहीं आ रहा, सीएम वसुंधरा होती तो मजा आता। और उन्होंने उनकी वसुंधरा दोस्त देना पड़ा। मैंने थोड़ी बोला, उन्होंने बोला, मैं तो कह रहा हूँ पढ़ते थे जब 7 दिन का अच्छा दोस्त आना कॉलेज के जमाने और निभाई उन्होंने। जब गहलोत की सरकार गिरी थी 8 विधायक वसुंधरा जी दिए चोरी प्रोटेस्ट, उस वक्त हमको पहले कुछ नहीं बना 3 एमएलए थे और अशोक गहलोत ने कहा भी था कि हनुमान जी ये सब लोग मेरी सरकार को गिराने के लिए आपने पढ़ा होगा। लेकिन मैं तो उस समय बीजेपी के लोगों का एंटी अलायंस करता था और मैं चाह रहा था कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट को माने से लेके जाएंगे। बांसवाड़ा में जो सभा हुई है पीएम प्रधानमंत्री की, वो एक चर्चा का विषय बनी हुई है, जहाँ मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे उनसे रुक के बात की है। वो वीडियो काफी वायरल हो रहा है। पॉलिटिक्स में पता नहीं चलता कितने सोचा है बदलाव सीएम बने। आप तो कानों कान खबर थी, कई लोगों का नाम चले, कई लोगों में टकरा के बढ़ गया सीएम, फिर 2 मिनट बाद चले डिप्टी सीएम भी नहीं बना, तो चले दिल्ली में हमारे एक मंत्री जी का नाम चला, उप मुख्यमंत्री को पहले तो मुख्यमंत्री, फिर पटेल उप मुख्यमंत्री, उपी हटा दिया, मुझे खाली मंत्री लगा। ये स्थिति पता ही नहीं चलता। बीजेपी में कोई पता नहीं चलता कब भजनलाल जी की छुट्टी हो जाए, कोई तीसरा रामलाल आके बैठ जाए, कोई श्यामलाल जनता पार्टी दिल्ली से चलता सारा डंडा और दिल्ली का आगे नतमस्तक है। इनको इतना ही कहा गया दिल्ली जो टेलीफोन है वही चिंता करें, बाकी किसी को नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ा विद्रोह हो सकता है, इतना ही मैं आपको कह सकता हूँ। क्योंकि राजस्थान की राजनीति में पहले ऐसे कई बार प्रयास माने सरकार में कांग्रेस की सरकार 2 बार हुई तो भारतीय जनता पार्टी की 60-65-70 से ज्यादा विधायक बदलाव से और कांग्रेस वाले रेडी है, तो कुछ भी हो सकता है। आप आगे वेट कीजिए क्या गाँव के अंदर रोडवेज बस में सवारी करते हैं डिप्टी सीएम प्रेमचंद गरवा, कंडक्टर भी उन्हें नहीं बचा। प्रेमचंद जी का तो रसिया इंग्लैंड आप 2-4 सवाल करो, इसमें लंबा टाइम बात है। और अजमेर जिले में फर्जी पट्टे ज्यादा चल रहे हैं, जिसमें ऐसे पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं फर्जी पट्टे को छोड़ो आप। पूरे सही है। मैं कह रहा हूँ छात्र चुनाव होना चाहिए और छात्र अध्यक्ष का रूप बीसी से बड़ा होता है। हमने हमेशा पैरोकारी की लिंगो कमेटी के बाद छात्र कमजोर हो गया, प्रयास करेंगे कि चुनाव हो और चुनाव के बाद अगर कोई बीसी दादागिरी करता है तो छात्रों के साथ भी खराब माध्यम से निकला है। देश में एक आई लव मोहम्मद के बाद आई लव योगी अब चल रहा है। हमारा तो देश नहीं, अभी तो हम तो प्रदेश में उलझ रहे हैं। सरकार प्रदेश में कैसे देश की तरफ तो बाद में जाएंगे, पहले राजस्थान को मजबूत करना और आई लव यू कहने वाले कहते हैं तो वास्तव में सोशल मीडिया पे बात तरीके से लद्दाख के अंदर जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं, जो आजादी के कई नारे आप देखिए नेपाल सहित जो 10 से ज्यादा देशों में बेरोजगारी, बेकारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था और आजादी को लेकर जो संघर्ष हुआ ये शुरुआती समझ दो आप, छोटी बात नहीं कि कई लोगों के मन के अंदर गुस्सा है, विद्रोह करना चाहते हैं। आखिर हिंदुस्तान की धरती पे भी आप देखो कितने वीरों ने बलिदान दिया, अंग्रेजों को 1.5 साल बाद वो आक्रांत आए गए, लेकिन हिंदुस्तान के धर्म और व्यवस्था को कोई नहीं बदल रहा। अब वैसे ही करें जो यहाँ लद्दाख का मामला हुआ, निश्चित रूप से अपने नेता का अपमान लोग सहन नहीं कर पाए तो नौजवान चले गए थे। नौजवानों को जब से सरकार की बात नहीं सुनी, प्रॉपर तरीका बदला दिया, कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ तो लोग जाना नहीं चाह रहे हैं, मुझे लग रहा कभी भी जा सकते हैं लद्दाख।
नौजवानों को लेकर कोई चलने वाला चाहिए, चल जाएंगे भूल जाएंगे, लेकिन ये कराने वाले नहीं। हम भी लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ध्यान रखते हैं। सरकार इसका गलत फायदा उठाया। राजस्थान में तीसरी पार्टी 66 साल बाद बनी थी जब आरएलपी का गठन हुआ। अब एक पार्टी बीच में होगा। अब राजस्थान के लोगों को इस बात की खुशी होती है कि इनके दो पार्टियों के प्रमुख राहुल गांधी मोदी के साथ ऑल पार्टी मीटिंग करने बैठे। राजस्थान में खुशी हमने दी 67 साल बाद। पहले कांग्रेस बीजेपी, लोकदल जनता पार्टी, जिनके आका होते थे हरियाणा, यूपी, दिल्ली, ये पार्टियां हमने बनाई, प्रयास किया, नौजवानों को आगे लाने का हम काम कर रहे हैं। आप देखिए 6-6:30 बजे तक मैं घूम रहा था रात को, आपके सोशल मीडिया में लाइव चलता था। एक बीकानेर दूध पौने से कपास में जा रहा हूँ पूरी रात। 25 साल राजस्थान में हमने किसी तरह लड़ाया नहीं। तो लॉ एंड ऑर्डर का हमेशा ध्यान रखा, प्रत्येक जाति के लिए लड़े। अब मैं जिसको न्याय दिलाने जा रहा हूँ सूरज मान, और न्याय दिला के होगा। और अगर न्याय नहीं मिला व्यवस्था वहीं से करेगा, हो सकता है रात भी करना पड़ेगा। इसी तरह अजमेर के अंदर भी दोबारा मैं जल्दी हमारे संगठन की घोषणा जल्दी करें। आपको समझता है कि नौजवान जो नई नई पार्टी उनके पास साधन, फिर नौजवानों को साथ लेकर चलना, इनको राजी रखना बड़ा टेढ़ा काम है। यूथ को संभालना बड़ा टेढ़ा काम है। ये तो मेरे भी ईश्वर की कृपा की यूथ मेरे कहने से जब जयपुर में भी रैली 2 लाख थे, मैंने कहा वापिस जाओ, चले गए। अगर जयपुर शहर के अंदर गुजारिश से क्या होता बताओ, लद्दाख पड़ेगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नौजवान गलत दिशा करने नहीं जाए, उसको उनका हक होना। तो ये लड़ाई हम लड़ रहे। राजस्थान का जो सम्मान है देश के उसको बढ़ाएंगे और नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। सारी जातियों का सम्मान मिले, सारे धर्मों का सम्मान मिले। कोई ये महसूस नहीं करे कि मेरी जाति की संख्या कम है, ये मुझे कम पूछ रहे। मैं भाई को कहना चाहता हूँ, आपको लगे हमारी जाति वाले नेता नहीं लड़ रहे हैं, तो मेरा को आप याद करना, मैं आप सबके लिए लड़ूंगा, प्रयास करूंगा, सभी दे देगा। केजरीवाल जी, मुंगेर का दौरा सीएम ने किया। अब सीएम का तो मैंने बता दिया ना, उनको खुद को नहीं पता प्रोग्राम जनता कौन है, क्या होता है, बाद में पता लगता है आपको। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री है या नहीं राजस्थान, यही पता नहीं चला। तो मेरे तक नहीं जाना चाहते क्या वो तो उनको खुद को पूछो, आप फोन करते बाड़मेर के अंदर कांग्रेस की राजनीति सामने आई है कि जिस तरीके से उन्होंने पोस्टर वगैरह लगाया अपने बाड़मेर के अंदर जो देखिए कांग्रेस का जो चरित्र है, जिस व्यक्ति की सीढ़ी आगे बढ़ा है, जिस व्यक्ति को निकाला है और उसी को वापस लिया, वहां आवश्यकता पड़ गई। बताओ मुझे चरित्र की बात करें कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के मंत्रियों के चरित्र भूल गए क्या आप? 10, 11, 12, 13 का 2 किस तरह गहलोत सरकार के 3 मंत्री जेड़ों के अंदर से कांग्रेस पार्टी, यही कांग्रेस पार्टी अपने कुछ रिन्यू कर रही है कि हम वैसे ही है तो 2010, 11, 12 में हम बदले नहीं है। 15 साल बाद हमें चरित्र और जनता से कोई मतलब, हमें मेवाराम से मतलब है। और दूसरा गुट कह रहा है कि हमने वचन दिया है ये नहीं करने देंगे, तो वो उनकी परीक्षा है, वचन पे खड़े उतरते हैं नहीं उतरते। कायदा तो ये है कि उनको अपने वचन पर खड़ा उतरते, या तो राजनीति छोटे या फिर कांग्रेस पार्टी छोटे, तभी लोग उनको मानेंगे। और लगाना करना ये चलता रहे। लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी कांग्रेस पार्टी की होगी मैं और आपको पार्टी का नहीं देना। तो कांग्रेस में बड़ी खींचतान है, 4-4-500 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और बीजेपी में 15 से ज्यादा दूल्हे आपको घूमते हुए नजर आए। भजन लाल जी तो एकदम से बनाए दूल्हे थे। कई बार क्या होता है कि वो अपने बनाते हैं ना, जो बारात जाने के बाद पीछे बनाते, क्या बोलते हैं, बारात जाने के बाद पूंछा निकाल पूंछे वाले हैं ये तो बारात के दूल्हे। हाँ, बारात किसी और की और पूंछा निकाल दिया। तो ये हालात आगे रहने वाले हैं। लेकिन आप चिंता नहीं करें, हम आपको आगे लड़ते हुए नजर आएंगे। अजमेर के अंदर भी पूरा हम टाइम देंगे। प्रदेश टीम की घोषणा कर रहे हैं, 2-5-7 दिन तक समय नहीं मिलता है। संघर्षों से नींद लेने का भी समय नहीं। आप बताओ, गाड़ी में सो रहे हैं, निकल रहे हैं, बड़ा लंबा प्रेम बच्चों का है, हर जगह खड़े हैं, 15 मिनट रोक लेते हैं, 24 घंटे होते हैं, 3 रात। तो प्रयास में कर रहा हूँ राजस्थान को एक साथ खड़ा करके और नई सरकार राजस्थान में बने। कांग्रेस बीजेपी का तो गठबंधन चल रहा है, इस तरह लूट खसोटी लोग कर रहे हैं। हर शहर के अंदर, हर जिले में वही ब्यूरोक्रेट, वही नेता, उन्हीं के काम होना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी का आपस में कनेक्शन सही है, अपने काम को करा लेते हैं। और कांग्रेस के नेता ये कहते हैं बीजेपी के काम नहीं होते, हम काम करवा लेते हैं। इससे आप अंदाज लगा सकते हो ये हालत गहलोत सरकार के अंदर थी, दूसरे नेता काम हो रहे थे और कांग्रेस के नेता हो रहे थे। तो यही हालत है दोनों पार्टियों की। इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान में
तीसरी ताकत खड़ी हो, क्षेत्रीय पार्टी का हाथ में एक बार सत्ता है। जब हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन तमाम नॉर्थ ईस्ट साउथ के इलाकों के अंदर 10-10 पार्टियां जो राज कर दी, तो क्या राजस्थान इतना कमजोर नहीं है कि किसी ताकत को खड़ा नहीं कर सकता। अब नौजवानों ने करवट लिए और नौजवान अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेगा और 28 में राजस्थान की सत्ता में कब्जा करेंगे हम लोग।